क्या आप जानते हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? इसकी मुख्य वजह क्या थी? नहीं पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्यों इतनी जल्दी भारत ने एक्शन ले लिया, ये भी नहीं जानते होंगे आप। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि तुम किस धर्म से हो, तुम्हारा नाम क्या है। यहां तक कि खबरों के माध्यम से यह भी पता चला कि लोग उन्हें नंगा कर कर के देख रहे थे, हिंदू हो या मुसलमान। आपको बता दें, वास्तव में कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान होते हैं वही आतंकवादी होते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। आज तक हम सभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है पाकिस्तान का हमदर्द समझते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन में जहां पर भारत ये देख रहा था कि कितने विपक्षी दलों के लोग हमारे साथ आकर के खड़े होंगे, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और कहेंगे कि आप जो एक्शन लेंगे हम उसमें साथ हैं, वैसा ही हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने किया। इसके लिए आप उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों। आपको बता दें, हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से ही माताओं बहनों की सुरक्षा को, उनके मान सम्मान को प्राथमिकता दी गई है। चाहे आप सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, जब जब माताओं बहनों पर, उनके सम्मान पर, उनके सिंदूर पर आंच आई है, तब तक महाभारत हुआ है। महाभारत में सबको पता है क्या हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लोगों ने तमाशा देखा, लेकिन यही भारतवासी लोग, उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु महाभारत जैसे महान विनाशकारी युद्ध का आयोजन कर दिया। माता सीता, उनका रावण ने हरण किया, संपूर्ण लंका का विध्वंस हो गया। वहां भी माता सीता का अपमान ही हुआ था। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हमारे भारत देश में भरी पड़ी हैं, जहां पर बहन बेटियों माताओं की सम्मान के लिए हमारे देश ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं में से एक छोटा सा उदाहरण है। याद रखना पाकिस्तानियों, देशद्रोहियों, आतंकवादियों, ये नया भारत देश है। ये नया भारत देश है। यहां अगर आपने खुराफाती की तो आप बख्शे नहीं जाओ। आपके आका, आपके कोई भी हमदर्द आपको बचा नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को भी निशाना बना देते हैं, अपनी शब्दावली का सही चयन नहीं कर पाते हैं। भारत की जो है बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ हीरो, नायिका, जिन्होंने राफेल उड़ा करके पाकिस्तान के छक्के उड़ा दिए, उनको लेकर के भी एक बीजेपी के महोदय बोल रहे थे कि जो है उन्हीं की बहन ने उनके छक्के छुड़ा दिए। अरे आतंकवादी की बहन आपकी हमदर्द कैसे हो सकती है? आपको सोचना चाहिए। और आप उसकी बहन कैसे बोल सकते हो? आपके देश की बेटी है, आपके देश का गौरव है, आपके देश का सम्मान है वो। और आपके नेता होने पे तो हमें धिक्कार आ रहा है कि आप कैसे नेता बन गए, कैसे जनप्रतिनिधि बन गए। आपको अपनी शब्दावली में फर्क नहीं पता। आप ऐसे राजनीतिक पार्टी से आते हैं जिसकी मौजूदा सरकार है, बड़ा सवाल है। और उसके बाद बीजेपी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगना ही सब कुछ नहीं होता है, शब्दावली में सुधार होना चाहिए।
तो ये भारत देश है, यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के साथ कभी भी किसी ने भी अगर छेड़खानी करी है तो उसको खामियाजा भोगना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर इसी वजह से ही हुआ। और मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उसको और धमाकेदार तरीके से करते हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से लोगों का भरोसा बढ़ गया है। मोदी जी जो बोल देते हैं फिर पूरा देश उस पर विचार करता है और ये सोचता है कि वो कौन सा घड़ी होगा, वो कौन सा समय होगा जब कही गई बात का प्रैक्टिकल होगा। जैसे ही मोदी जी ने कहा था बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए कि देशद्रोहियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाया जाएगा, इतनी कड़ी सजा उनको दी जाएगी कि उनके कल्पना से भी परे होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा था और उसी दिन से पूरा भारत देश उनकी उस आवाज को अपने कानों में गूंज रहा था और ये सोच रहा था कि वो कौन सा दिन होगा जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा और पाकिस्तान घुटने टेकते हुए हाय बप्पा, हाय बप्पा, हाय बप्पा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे पुकारते हुए अमेरिका के पास दौड़ता हुआ जाएगा और फिर अमेरिका बोलेगा, ए भारत भैया माफ़ कर दो ना, छोटवाई लड़कवा है, समझे। तो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को मैं सल्यूट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, मेरा एक और सरकार से निवेदन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाठ्यक्रम में भी दर्शाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसकी मूल वजह क्या थी, जरूर बताना चाहिए। और ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, अगर आप भी भारत देश से प्रेम करते हैं, भारत के वीरों से प्रेम करते हैं, फौजियों से प्रेम करते हैं और मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।